कब्रिस्तान में ऐसा मंजर आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कि जहां पर हवाई फायरिंग की जा रही है। कब्र तैयार है लेकिन मैयत को दफनाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि जिस शख्स की ये मैयत है उसने कुछ कर्जा लिया हुआ था और जब इसको दफनाने का वक्त आया तो वो कर्जा देने वाले उस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं और वहां पर जो उसके बेटे हैं उनको धमकाना शुरू कर देते हैं। उनकी आपस में तलख कलामी होती है। तलख कलामी के बाद वो हवाई फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो जनाजे पर लोग आए थे वो वहां से भागना शुरू कर देते हैं। और जो इस शख्स के बेटे थे उन्होंने भी बाप का कर्ज अदा करने से इनकार कर दिया और इस शख्स के किसी रिश्तेदार ने कर्ज अदा करने का जो है हामी नहीं भरी। वजह ये थी कि जब जनाजा पढ़ाया जा रहा था तब आपने देखा होगा कि अक्सर ये ऐलान किया जाता है कि अगर इस शख्स का किसी ने कर्जा देना है या इसने किसी का कर्जा देना है, उसने अदायगी करनी है, तो यहाँ पर उसके बेटे मौजूद हैं या उसके रिश्तेदार मौजूद हैं, वो आपकी कर्ज की अदायगी कर देंगे। लेकिन इस जनाजे में ऐसा ऐलान नहीं होता। जब उन लोगों को पता चलता है जिन्होंने इसको कर्जा दिया हुआ था कि ऐसा ऐलान ही इन्होंने नहीं किया, तो वो फिर अपने घर से जो है गन्स वगैरह लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं और वहां पर पहले इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, इस शख्स के बेटों से, इसके रिश्तेदारों से, लेकिन वो साफ ही इनकार कर देते हैं और वहां पर फिर हुल्लड़बाजी होती है, फायरिंग होती है, लोग मुंतशिर हो जाते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन वहां पर हमने देखा कि पुलिस भी बेबस नजर आई, क्योंकि उनके हाथ में ही कुछ नहीं था। वो लोग सुलह करने के बजाय सिर्फ एक ही रट लगा कर बैठे थे कि हमें अपने पैसों से मतलब है, जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलते तब तक हम ये मैयत दफन नहीं होने देंगे। नाज़रीन, कर्ज उतना ही लेना चाहिए कि जिसकी अदायगी आप कर सकें, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये वाहिद चीज़ है जो आपके मरने के बाद भी आप पर बोझ होती है और ये उस वक़्त तक माफ़ नहीं होती जब तक जिससे आपने कर्ज लिया हो वो शख्स आपको माफ़ ना करें। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी शॉकिंग सिचुएशन थी कि जो उसके बेटे थे, उन्होंने भी बाप के कर्जा अदा करने से इनकार कर दिया और वहां पर लोग जो थे वो भी हैरान थे कि आखिर ये इसकी अपनी सगी औलाद है और सगी औलाद जब बाप का कर्जा देने पर राजी नहीं है तो और उसका कोई रिश्तेदार क्यों कर्जा देगा। जिंदगी ने इस शख्स को इतनी मोहलत नहीं दी कि वो अपना कर्ज अदा कर सके, लेकिन वही पैसे इस शख्स ने अपनी औलाद पर लगाए होंगे, उनकी पढ़ाई पर लगाए होंगे, उनकी जो अखराजात हैं उन पर लगाए होंगे, उनको कपड़े लेके दिए होंगे। लेकिन बाद में यही औलाद ऐसा हाल करेगी, तो ये बड़ा हैरान कुन वाक़या है। और ये वाक़या इस्लामाबाद के नवाही गांव में पेश आया है। उस वक्त जब इस शख्स की मैयत दफनाने जा रहे थे तो इसने जिन लोगों से कर्जा लिया हुआ था वो वहां पर पहुंच जाते हैं और पुलिस भी वहां पर बेबस नजर आई और बाद में जो है कुछ इनकी आपस में डील हुई और उसके बाद जाके इस मैयत को दफनाने की इजाज़त दी गई। यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि जब भी आप किसी से कर्जा लें तो इतनी ही रकम लें जितना आपको मालूम हो कि मैं इसको बाद में वापस कर सकूं।